गरीबों का वोट लेने के लिए गरीबों को ये कह रही है कि यदि कांग्रेस पार्टी पावर में आई तो फिर गरीब लोगों को आर्थिक मदद की जाएगी, थोड़ी सी आर्थिक मदद की जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़ी सी आर्थिक मदद से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि केंद्र में हमारी पार्टी पावर में आती है तो आप लोगों को ये थोड़ी सी आर्थिक मदद नहीं बल्कि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आप लोगों को हम जो गरीब बेरोजगार लोग हैं उनको हम लोग स्थायी नौकरी के साधन देंगे, आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा आप लोगों को कहना है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि चुनाव में तो विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के वायदे करेंगी, लेकिन आप लोगों को इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। आप लोगों को सपा और बसपा का जो गठबंधन बना है, तो जिस गठबंधन के बारे में तो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी आए दिन किस्म किस्म के अनाप शनाप बयानबाजी करती रहती है। तो खास तौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोलते, वो तो शराब की बजाय शराब बोल देते हैं इस गठबंधन को। मेरठ के अंदर उन्होंने कहा था, आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे धार्मिक भावनाओं को भड़काए आप लोगों की, चाहे वो जाति के आधार पर वो किस्म किस्म की वो नाटकबाजी करे, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। 2 चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है, बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है। अब जो आगे के चरण बचे हैं उसमें तो इनकी हालत, मुझे ऐसा लगता है, अब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि अब आप लोगों को विरोधी पार्टियों के किसी भी हथकंडे में बहकावे में ना आकर जो हमारा एक गठबंधन है, तो इस गठबंधन को आप लोगों को कामयाब बनाना है। और इस गठबंधन के तहत आपकी ये जो मैनपुरी की लोकसभा की सीट है, जिस सीट से श्री मुलायम सिंह यादव जिस चुनाव लड़े हैं, ये इनकी पुरानी सीट है और इस क्षेत्र का इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है, इसको विकसित किया है। आपके मैनपुरी का पूरा ध्यान रखा है और मैनपुरी से विशेष इनका लगाव रहा है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैनपुरी से जब इनका विशेष लगाव रहा है, तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखकर फिर भी इन्होंने आपके इस क्षेत्र को नहीं छोड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया कि जब तक मुझ में आखिरी सांस भी है तो मैं मैनपुरी की सेवा करता रहूंगा और आपके बीच में आपका एक सेवक बनके श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली सेवक नहीं, एक असली सेवक बनके तो मैं आप लोगों की सेवा करता रहूंगा। और ये आपके बीच में आए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो मैं अब आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मौसम भी काफी खराब है और इसके बाद हमारी अगली संयुक्त चुनावी रैली आंवला के अंदर है, बरेली मंडल में, उधर भी हमें पहुंचना है। तो इसलिए मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए, तो जो समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, आप लोग साइकिल को भूलना नहीं। तो आप लोग साइकिल चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर आप लोग श्री मुलायम सिंह यादव जी को आप लोग जरूर कामयाब बनाएंगे। तो इस खास अपील के साथ ही
अब मैं श्री अखिलेश यादव जी से मैं चाहूंगी कि बहुत जल्दी आए, अपनी बात आप लोगों के सामने रखें, ताकि हम लोग फिर अगले प्रोग्राम के लिए रवाना हों। तो अब मैं आप लोगों से पुनः तो श्री मुलायम सिंह यादव जी को कामयाब बनाने की अपील करते हुए आप लोगों से मैं रजा लेती हूँ। जय भीम, जय लोहिया, जय भारत। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के नेता और यहाँ के आपके हम सबके प्रत्याशी आदरणीय नेताजी और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुंवर मायावती जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित नौजवान साथी आकाश आनंद जी, आदरणीय सतीश मिश्रा जी, यहाँ के सांसद तेज प्रताप यादव जी, मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के सभी नेतागण और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आदरणीय मायावती जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आपने जनता से अपील की है कि आदरणीय नेताजी को अच्छे वोटों से जिताएं। मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर कि नेताजी की सेवाओं का और नेताजी के विकास को और नेताजी ने जिस तरीके से हम सबको जगाने का काम किया, जिस तरीके से हमें और आपको इस राजनीति में और समाज में सम्मान देने का मौका मिला है, आज आपकी अपील के बाद मैनपुरी लोकसभा की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। मैं नेताजी का धन्यवाद देता हूं और नेताजी की जो बातें मैं सुन रहा था, नेताजी ने कहा कि आप हमारे बीच आई हैं, हम आपका आदर करते हैं और जिस तरीके से आपने मतदान और चुनावी समय पर आए हैं, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये नेताजी कह रहे थे। और जनता से और हमें आपसे ये कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि आप सब मिलकर के बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा सम्मान करेंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा ऐतिहासिक दिन कोई नहीं हो सकता जहां पर इतना बड़ा जनसमूह हो और नेताजी के लिए ये फैसला लिया जा रहा हो। जहां तक देश की परिस्थितियों का सवाल है, मेरे से पूर्व में आदरणीय मायावती जी ने विस्तार से कहा है, हम भी सहमत हैं, आप भी सहमत हैं कि देश बहुत नाजुक समय से गुजर रहा है। इस देश का कृषि और इस देश का किसान, इस देश की खेती और कृषक हमारे देश की आत्मा है। हमारे किसान भाई दुखी हैं, गांव में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ, हमारे किसानों की फसल की पैदावार की चोरी हो गई, जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई, और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। इन नौजवानों का भविष्य अंधकार में है।
इनकी नौकरी और रोजगार खत्म हो गया। इसलिए ये चुनाव जहां देश के भविष्य से जुड़ा है, वहीं इस देश के आबादी के सबसे ज्यादा गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, उनके भाग्य से भी जुड़ा हुआ ये चुनाव है। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने, उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यापार खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी ला करके व्यापार को अंधकार में डाल दिया। आज व्यापार नहीं आगे बढ़ पा रहा है। जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए इलाज की, इन सरकारें नहीं कर पाई हैं। वहीं आपको याद होगा, अगर कभी उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और तेजी से ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विकास हुआ है, तो सपा और बसपा ने मिलकर के इस जनता को खुशहाली के रास्ते पे ले जाने का काम किया। ये मैनपुरी लोकसभा, इससे समाजवादियों का इतिहास जुड़ा है। ये समाजवादियों की विरासत का क्षेत्र है। और जब नेताजी चुनाव लड़ रहे हों, तो बताओ मैनपुरी के लोगों, देश की सबसे बड़ी जीतें जो हों, उसमें नेताजी की जीत शामिल हो कि न हो। और जब आदरणीय मायावती जी भी निवेदन कर रही हैं, अपील करके जा रही हैं, तो हमें कहीं शक नहीं है देश की जो सबसे बड़ी जीत होगी वो मैनपुरी लोकसभा की नेताजी की होने जा रही है। ये जो दिल्ली का रास्ता आसान हुआ है मैनपुरी के लोगों आपके लिए, अब तो मैनपुरी के व्यापारी लोग जब जाना चाहते हैं मैनपुरी गाड़ी उठाते और एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं। ये बताओ, रास्ता आसान अगर दिल्ली का किसी ने किया है, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ऐसी सड़क दुनिया की दी है जिसमें आपका आसान सफर हो गया। दिल्ली करीब ला दी, सपा बसपा ने दिल्ली को करीब कर दिया, आपके पास दिल्ली पहुंचा दी। बताओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सपा और बसपा और एलडी के लिए भी दिल्ली आप करीब ला दें। जहां तक विकास कार्य हैं, चाहे अस्पताल बने हो, चाहे सैनिक स्कूल बना हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज बना हो, चाहे 102, 108 और चाहे ये 100 नंबर वाली पुलिस, अगर किसी ने व्यवस्था दी है तो समाजवादियों ने देकर के दिखाई है। आज कानून व्यवस्था चौपट है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर को, ये 100 नंबर भी बर्बाद हो गई और वही बीमारी लग गई जिस बीमारी को 100 नंबर लागू करने का लोग तमाम बातें कर रहे हैं। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले हमारे आपके बीच में चाय वाला बनकर के आए थे, चाय वाला बनकर के आए और न जाने कैसी चाय निकली। आज 5 साल बाद पता लगा कि चाय कैसी निकली।